क्या है भगवान कृष्ण का विश्व रूप, जिसे देखकर इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, प्रथा का पुत्र, धन और निद्रा को जीतने वाला महापराक्रमी पांडव, जिसे आप सब अर्जुन के नाम से भी जानते हैं, इतना भयभीत हो गया कि उसे भगवान को वापस अपने असली रूप में आने के लिए प्रार्थना करनी पड़ी। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक प्रयास। ये प्रयास है गीता के, श्रीमद् भगवत गीता के अमर, चिरंतन, उपरोक्त और बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान को हर घर और हर मनुष्य तक सरल भाषा में पहुंचाने का। पिछले अध्याय में आपने देखा कि अर्जुन, इसे अब कोई भी साधक समझ सकते हैं। अर्जुन के यह पूछने पर कि वो भगवान को किस रूप में याद करे या उनका चिंतन करे, भगवान ने अर्जुन को अपनी विभिन्न विभूतियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इस संसार में यदि भगवान को कहीं देखना है तो वैसे तो वे हर जगह व्याप्त हैं, कोई ऐसी जगह इस संसार में है ही नहीं जहां पर भगवान ना हो। पर फिर भी यदि कोई साधक भगवान को देखना ही चाहे या उन पर ध्यान या मेडिटेशन ही करना चाहे, तो जहां भी किसी साधक को सकारात्मकता दिखाई दे, किसी भी श्रेणी में, जो सबसे महान हो, जो सबसे उत्तम हो, वही भगवान है। और फिर उन्होंने इस उत्तर को आगे और विस्तार से बताने के लिए कई उदाहरण भी दिए। इस एक वीडियो का लिंक आपको या तो यहाँ मिल जाएगा या फिर मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका एक लिंक दे दूंगा, जहां पे जाकर आप आराम से पिछले अध्याय को देख सकें। फिलहाल अध्याय 11 पर वापस आते हुए अर्जुन इस अध्याय की शुरुआत में कहते हैं कि हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम, मैं आपको बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे जो अध्यात्म ज्ञान दिया, उसकी वजह से मैं इस मायामय संसार को बेहतर तरीके से समझ पाया हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि आप ही विधाता हैं, आप ही इस संसार को बनाते हैं और विध्वंस भी आप ही करते हैं। हे पुरुषोत्तम, अब मैं आपका वह ईश्वरीय रूप देखना चाहता हूं जो अनंत है। कृपया मुझे अपना वह रूप दिखाकर कृतज्ञ करें। इस पर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, लो देखो मेरा विश्व रूप। क्योंकि भगवान ऑलरेडी अर्जुन की भक्ति से इतने ज्यादा प्रसन्न थे कि उन्होंने उसे बोला कि देखो मेरा अब विश्व रूप, जिसमें तुम्हें ना सिर्फ 12 आदित्य, वस्व, अश्विन, मारुत, बाकी सब दिखेंगे, पर उनमें कुछ ऐसे देवी देवता और भी बहुत सारी चीज दिखेगी जिनके बारे में ना तो आज तक कभी किसी को बताया गया है, ना समझाया गया है। पर उस विश्व रूप को देखने के लिए तुम्हें एक दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ेगी, जो तुम इन चक्षुओं से, अपनी इन आंखों से नहीं देख पाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करी। इसके बाद हस्तिनापुर में बैठे संजय ने, जिसे पहले से ही दिव्य दृष्टि प्राप्त थी ऋषि व्यास के द्वारा, वे महाराज धृतराष्ट्र को इस पूरे वृतांत को बताते हुए उन्होंने इस शब्द में कहा, भगवान श्री कृष्ण महायोगेश्वर अर्थात योगियों के योगी ईश्वर ने अपना वह रूप दिखाया जो अनंत है, हर दिशा में फैला हुआ है, हर जगह व्याप्त, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को धारण किए हुए, विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित, नाना प्रकार की सुगंधों से लैस एक ऐसा रूप जिसमें कई मुख, कई आंखें एवं उदर हैं। उस रूप का प्रकाश ऐसा है कि यदि आसमान में एक साथ 1000 सूर्य भी चमकने लगे तो भी उस रूप से उत्पन्न होने वाले प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। उस अनंत रूप में अर्जुन ने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक साथ देखा, जिसमें हर भगवान विद्यमान है। इस समय अर्जुन के रोंगटे खड़े से दिख रहे हैं। ऐसे में वह अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता से बोला। अब इसके आगे अर्जुन के अपने शब्दों में उसने भगवान के इस रूप की जिस तरह से व्याख्या करी, वो अर्जुन ने इस अध्याय में भगवान के लिए कही, और जो आप आगे सुनेंगे। अब इससे आगे आप वो सुनेंगे जो अर्जुन ने अपनी समझ के हिसाब से भगवान कृष्ण के ईश्वरीय रूप का वृतांत दिया। अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके इस रूप में सारे प्राणियों को, सारे देवताओं को, कमलासन पर स्वयं ब्रह्मा जी को एवं कई दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। आपके इस रूप में अनेक भुजाएं, अनेक उदर अर्थात पेट, उनके अनेक मुख एवं अनेक नेत्र एक साथ देख सकता हूं। हे विश्वेश्वर, इस रूप का ना तो कोई अंत है, ना ही मध्य और ना ही कोई आरंभ। मैं आपके इस रूप में आपके विभिन्न मुखों पर मुकुट, हाथों में गदा एवं चक्र देख रहा हूं। अर्थात अर्जुन को इस रूप में भगवान का चतुर्भुज रूप भी दिखाई दे रहा है। यह रूप
तेज की राशि है। ऐसा लग रहा है कि अनंत तक जलने वाला एक दीपक है जिसे देखना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसा अर्जुन तब कह रहे हैं जब वे दिव्य दृष्टि से ये विश्व रूप देख रहे हैं। सोचिए उस रूप की आभा कैसी होगी जिसे दिव्य दृष्टि से देख पाना भी इतना मुश्किल है। अर्जुन आगे उस रूप को अप्रमेय भी बताते हैं जिसे मापा ना जा सके। वे आगे कहते हैं कि आप ही वह परम अक्षर ओमकार हैं जिससे आपने इस संसार की उत्पत्ति की। आप ही वह परमानंद स्वरूप हैं जिसके बारे में वेदों, शास्त्रों एवं स्मृतियों में बताया गया है। आप ही अव्यय अर्थात अविनाशी हैं जो धर्म की हानि होने पर धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेते हैं। मैं आपके इस रूप का ना तो अंत देख सकता हूं, ना ही मध्य और ना ही आरंभ। आप अनंत वीर्य हैं। जो चंद्रमा एवं सूरज सारे जग को प्रकाशमान करते हैं वे आपकी आंखों की तरह दिख रहे हैं। आपके तेज से सारी धरती, सारा संसार तपायमान हो रहा है। अर्थात तपाने वाले भी आप ही हैं और तपने वाले भी आप ही हैं। ऐसा लग रहा है मानो आकाश से लेकर इस धरती तक का सारा अवकाश यानी कि स्पेस, सब कुछ आपसे ही व्याप्त हो रहा है। हर जगह बस आप ही आप नजर आ रहे हैं। यह रूप अत्यंत विशाल, भयानक, अद्भुत एवं आश्चर्यजनक है। इसे देखकर तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। मुझे इस रूप में सभी देवतागण प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं। जो भयभीत हो रहे हैं वे हाथ जोड़े खड़े हैं और जो चले जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं आपके मुंह में चले ही जा रहे हैं। जो मुनि एवं ऋषि संसार की अवस्था से प्रसन्न नहीं है वे कल्याण हो ऐसा कहकर आपके मुख में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। अर्थात सभी देवता, मुनि, ऋषि, क्षत्रिय इत्यादि परमात्मा के ही रूप हैं और वे ही मुख के अंदर जाते दिख रहे हैं। आपके एक ही रूप में मुझे सारे आदित्य, रुद्र, वसु, मरुत इत्यादि दिख रहे हैं। हालांकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही यह बताया था कि वे ही इन सब के उद्गम स्थान हैं, फिर भी इन सभी को अपने सामने एक ही रूप में देखना इस तरह से अर्जुन को बहुत आश्चर्यचकित करता है। अब 23वें श्लोक यानी कि अध्याय 11 के 23वें श्लोक से आगे बढ़ते हुए भगवान कृष्ण के भयावह जो उग्र रूप की तरह भी दिखाई देता है उसका वर्णन करते हुए अर्जुन कहते हैं कि जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है, हम किसी भी चीज को अपनी परिस्थितियों और अनुभवों के आधार पर ही देखते या समझते हैं। इसी तरह जो अर्जुन को भयावह लग रहा है हो सकता है कि किसी और को भयावह ना लगे, पर यह व्याख्या जो हम सुन रहे हैं और जो अर्जुन ने करी है ये अर्जुन के परिप्रेक्ष्य या अर्जुन के नजरिए से है। अब 23वें श्लोक से आगे बढ़ते हुए जहां पे वो भगवान के इस विश्व रूप का उग्र रूप बताते हुए बोलते हैं, आपकी अनेक भुजाएं एवं जंघाएं विभिन्न तरह की हैं और चरण भी अलग अलग दिख रहे हैं। आपका कद मानो आकाश तक फैला हुआ है। आपके इस रूप में अनेक वर्ण हैं जो बहुत ही प्रकाशमान हैं। आपके सारे मुख फैले हुए हैं अर्थात बहुत बड़े दिख रहे हैं। आपका यह रूप देखकर मैं विचलित एवं भयभीत हो रहा हूं। आपके बड़े मुख मुझे कालाग्नि जो इस पूरे के पूरे संसार को भस्म करने के लिए पर्याप्त हैं वैसे लग रहे हैं। आपके विभिन्न मुखों में जो दाढ़ें दिख रही हैं मुझे, यानी कि जो ये जॉज दिख रहे हैं, वो मानो सब कुछ भस्म करने के लिए आतुर हों। जिन शूरवीरों महारथियों से मुझे पहले पराजय की आशंका थी अब वह भी चली गई है, क्योंकि मैं दुर्योधन को उसके अनुजों सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण और बाकी सब महावीरों को आपके मुख में तेजी से जाता हुआ देख रहा हूं। मैं अपने पक्ष के महारथियों जैसे धृष्टद्युम्न आदि को भी आपके मुख में जाता हुआ देख रहा हूं। वे इस तरह से आपके मुख में जाते दिख रहे हैं जैसे मानो दुष्टों के मस्तकों का चूर्ण बन चुका हो, और कुछ मस्तक बहुत ही बीभत्स तरीके से आपके दाढ़ों में या आपके जॉज में फंसे हुए से दिख रहे हैं। वे इतनी तेजी से आपके मुख में प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं मानो कोई नदी किसी समुद्र में जाकर मिल रही हो। आप विश्व रूप की असीमितता का इस बात से भी अनुमान लगा सकते हैं कि एक ही रूप में अर्जुन को इतने सारे पहलू देखने को मिले। अब यहाँ अर्जुन इन श्लोकों को जो भी उन्होंने भगवान कृष्ण के रूप का अर्थ बताया उसमें एक सांकेतिक अर्थ भी समझा जा सकता है। जिस प्रकार हर जलाशय की नियति है समुद्र में जाकर मिलना, उसी प्रकार हर जीव प्रभु से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में जाकर मिल जाता है। तो वो ये सब बताने से जब उनको दिख रहा है कि सारे के सारे लोग उड़ते हुए उनके मुंह में जा रहे हैं, तो ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये सारे के सारे लोग वापस अपने उद्गम स्थान की तरफ जा रहे हैं।
इसके आगे वे ये भी कहते हैं कि जैसे कोई पतंगा किसी अंधेरे में प्रज्वलित अग्नि की तरफ भागते हैं, वैसे ही ये सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अब अगर आप ध्यान दें तो अर्जुन नदियों और पतंगे का उदाहरण देकर कौरव सेना के प्रमुख महावीरों का प्रकार बताने का भी प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन भीष्म, द्रोण इत्यादि को नदी के समान, अर्थात जो यह जानते हुए भी कि वे धर्म के साथ नहीं हैं, फिर भी केवल अपनी कर्तव्य परायणता की वजह से युद्ध कर रहे हैं, उन्हें उन्होंने नदियों के साथ कंपेयर किया। इसके विपरीत ऐसे महावीर जो सिर्फ अपने मोह, भोग और अहंकारवश युद्ध कर रहे थे, उन्हें पतंगों के समान बताया है, जैसे दुर्योधन, कर्ण इत्यादि। अपनी दिव्य दृष्टि से देखने के बावजूद अर्जुन समझ ही नहीं पाए कि जो विश्व रूप वो अपने समक्ष देख रहे हैं वो आखिर है कौन और उस रूप का क्या पर्याय है। इसलिए वे भगवान से प्रार्थना करके फिर पूछते हैं कि हे प्रभु, आपके इस रूप को देखकर मैं अत्यंत भयभीत और आश्चर्यचकित हो रहा हूं। कृपया मुझे विस्तार से अपने इस रूप को, जो कि इस संसार के आरंभ से है, के बारे में कुछ बताइए। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, इस समय में मैं अक्षर काल बनकर आया हूं और इसमें भाग लेने वाली दोनों सेनाओं, यानी कि इस युद्ध में भाग लेने वाली दोनों सेनाओं का काल बनकर आया हूं। तुम्हारे प्रतिपक्षी तुम्हारे युद्ध किए बिना भी मृत्यु को ही प्राप्त होंगे। तो ऐसा मत समझो कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो उन दुष्टों का सर्वनाश होगा ही नहीं। उनका सर्वनाश तो निश्चित है, पर तुम युद्ध करके अपना कर्तव्य निर्वाहन करो और यश प्राप्त करो। भगवान कृष्ण का यह विश्व रूप देखकर और उनकी बातें, ज्ञान को सुनकर अर्जुन यह सोचकर सकुचाने लगे कि कहीं मैंने परमात्मा को अपना मित्र या सखा समझकर कभी उनका अपमान या उपहास तो नहीं किया। इसलिए अर्जुन भगवान की भक्ति करते हुए उनका गुणगान करते हैं और कहते हैं कि हे परमात्मा, आप ही परम धाम हैं, इस संसार के स्वामी हैं, आप ही आदि हैं, आप प्रपिता हैं, अर्थात ब्रह्मा के भी पिता हैं, आप पूरे संसार में व्याप्त हैं। अगर मैंने भूल से भी कुछ अपमान आपका कभी किया हो तो आप मुझे उसी तरह से क्षमा करिए जिस तरीके से पिता पुत्र को, मित्र मित्र को और प्रिय प्रिया को माफ करता है। मैं आपके इस दिव्य रूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न भी हूं और डर के मारे व्यथित भी। कृपया मुझे अपना वही चतुर्भुज रूप दिखाइए जिससे मैं दोबारा से आपकी उस भक्ति में संलग्न हो सकूं। इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा यह दिव्य रूप आज से पहले ना कभी किसी ने देखा है और ना ही मैंने आज से पहले किसी को इसके बारे में कुछ बताया है। मैंने अपना यह रूप तुम्हें अपनी प्रसन्नता से ही दिखाया है। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली यह है कि अपनी प्रसन्नता से दिखाए जाने के बावजूद और अपने द्वारा अर्जुन को दिव्य दृष्टि देने के बावजूद भी अर्जुन पूरी तरह से यह रूप नहीं देख पा रहे थे। इसके आगे वे ये कहते हैं कि मेरा यह रूप ना तो कोई वेदों के अध्ययन से, ना किसी दान से, ना किसी कर्म से और ना ही किसी और प्रक्रिया से प्राप्त कर सकता है। ये अत्यंत ही दुर्लभ दर्शन थे जो उन्होंने अर्जुन को दिए। पर आगे वे ये भी कहते हैं कि यद्यपि ये दर्शन दुर्लभ हैं, पर एक भक्त अपनी भक्ति से ऐसे दर्शन प्राप्त कर सकता है। पर वह भक्ति कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में वो कहते हैं कि मत कर्म कृन मत परमो मत भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। ऐसी भक्ति जिसमें अपने साधक मुझ ही में कर्म का लक्ष्य मानकर अपना कर्म करते हैं, सिर्फ मेरी ही भक्ति करते हैं और जो मोह माया से परे हैं, अर्थात जो परमात्मा के अलावा किसी भी चीज के साथ आसक्ति नहीं रखते, सिर्फ परमात्मा की ही भक्ति करते हैं, जो अपना अनिष्ट करने वालों में भी वैर का भाव नहीं रखते। और ऐसे भक्त ही सिर्फ मेरे इस रूप को पा सकते हैं। इस तरीके से अध्याय 11 विश्व रूप योग के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखाया, इसकी अर्जुन ने ऐसी व्याख्या करी और उसके उत्तर में भगवान ने 2-3 चीजें, जैसे मैंने कि आपको पहले बताई, यहाँ पे अर्जुन को बताई। अब अध्याय 12 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग के बारे में बताएंगे। बट इससे पहले कि हम अगले वीडियो की तरफ जाने के लिए आपसे विदा लें, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे अपना फीडबैक जरूर दें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट्स दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, ताकि हम इन वीडियोस को और बेहतर बना सकें और आपकी कुछ ऐसे सवालों का भी जवाब दे सकें जो आपके हों इन वीडियोस को देखने के बाद। धन्यवाद। आपका दिन और आपकी जिंदगी शुभ हो।